विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर मनोविज्ञान कक्षा 12 में तीसरे पार्ट में से अब जहाँ से बाकी है वहाँ से हम आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ से नया टॉपिक है मनोभाव परिवर्तन में अवरोध। बराबर। तो पहले के मुद्दे में हमने देखा है कि निषेधक मनोभाव में परिवर्तन लाना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है। बहुत से प्रयत्न लगातार जारी रखने के बाद भी कई बार परिवर्तन गतिशील एवं प्रभावशाली नहीं बनते। मनोभाव के परिवर्तन में कितने ही परिबल अवरोध बनते हो, लेकिन उसका स्पष्टीकरण करना भी जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला मनोभाव की प्रबलता, मनोभाव की जटिलता, मनोभाव का महत्व, मनोभाव में अंतर संबंध और मनोभाव की उपयोगिता। जिसमें से हम पहला देखेंगे कि मनोभाव की प्रबलता काफ़ी लंबे समय तक है तो उसके दृढ़ीकरण होने से वह प्रबल हो जाता है। ऐसा मनोभाव परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। उसी तरह कई मनोभाव खूब अत्यंतिक हो तो उसका परिवर्तन भी कठिन हो जाता है। पश्चिमी संस्कृति का लगातार प्रवाह जारी रहने के बाद भी आज भारतीय परंपरा, पहनावा, खाना पीने और तौर तरीके या रीति रिवाजों में आमूल परिवर्तन नहीं आ पाया। अमेरिका में निग्रो और गोरों का, एशिया में भारत एवं पाकिस्तान के लोगों में एक दूसरे के प्रति मनोभाव में परिवर्तन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इस प्रकार के मनोबल बहुत ही प्रबल वाले होते हैं। दूसरा जो है मनोभाव की जटिलता। तो मनोभाव के गठन की प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि किसी भी मनोभाव के गठन में कोई एक ही परिबल जिम्मेदार होता नहीं है, परंतु उन अनेक परिबलों के प्रभाव से मनोभाव का गठन होता है। इसलिए ऐसे जटिल मनोभाव को परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती है। बाल विवाह एवं दहेज जैसे सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करके हम सबके अथक प्रयत्नों के बाद भी समाज की जटिल मान्यता के कारण आज भी हम ऐसी कुप्रथाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तीसरा जो है वो मनोभाव का महत्व। प्रत्येक मनुष्य जीवन में अलग अलग समय अलग अलग विषयों का महत्व रखता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यवहार के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति के जीवन में उसके किसी मित्र का खूब महत्व हो तो मित्र की आवश्यकता अनिवार्य रूप से लगती हो। ऐसे संयोगों में उनकी कई बातें अच्छी न लगने पर भी वह मित्र के लिए निषेधक मनोभाव उत्पन्न करने में मित्रता को तोड़ना नहीं चाहता है। चौथा जो है मनोभाव में अंतर संबंध। तो कई मनोभाव जटिल होने के कारण संपूर्ण स्वतंत्र होने के बदले एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। ऐसे एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित मनोभाव को परिवर्तन करना कठिन है। ऐसे मनोभाव का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध से एक दूसरे के प्रति मनोभाव दृढ़ बनते हैं। उनमें परिवर्तन लाने में अवरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण तौर पे कि कोई युवक या युवती अपनी ही जाति, धर्म एवं समान संस्कृति वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं तथा एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, फिर भी वे प्रेम विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता खोजते हैं, यानी कि जो जहाँ चाहते हैं वहीं शादी हो सकती है। ऐसा समझाने का प्रयत्न करके प्रेम विवाह के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करने में सफलता उनकी नहीं मिलती है, क्योंकि अपने मनपसंद व्यक्ति के प्रति प्रेम का आकर्षण, जाति, धर्म, संस्कृति आदि परिबल भी उसी व्यक्ति के साथ शादी करने का विधायक प्रबल उत्पन्न करते हैं। इसलिए वह व्यक्ति तैयार नहीं होता, क्योंकि शादी के प्रति मनोभाव जाति, धर्म, संस्कृति के प्रति मनोभाव के साथ अंतर संबंधित है। और पांचवा है मनोभाव की उपयोगिता। कुछ व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, दुर्घटना या घटना के प्रति व्यक्ति के मनोभाव किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी और कारगर हो, जो व्यक्ति की अन्य आवश्यकता के लिए पोषक हो, तब मनोभाव की उपयोगिता मनोभाव में परिवर्तन अवरोधक बनती है। जैसे कि कुछ लोगों के कोई धर्मगुरु, राजनीतिक पक्ष या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति उनके मनोभाव उनके लिए उपयोगी हो, या किसी समुदाय में पद, प्रतिष्ठा, स्थान दिलाते हो, सत्ता का प्रलोभन देते हो, तब वह व्यक्ति धर्मगुरु या पक्ष के विषय में काफ़ी कुछ सत्य जानकारी उनके खिलाफ उजागर हो तो भी उनके प्रति अपना विधायक मनोभाव बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब है पूर्वग्रह।
समग्र विश्व में होने वाली विविध प्रकार की निषेधक परिणाम लाने वाली घटनाएं जैसे कि कौमी दंगे, जातिवाद, आरक्षण आंदोलन, वर्ग भेद और वर्ग विग्रह, विविध देशों के बीच का शीत युद्ध और अंतर विग्रह पूर्वग्रह के विनाशक पहलू के रूप में देखा जाता है। पूर्वग्रह कई बार भयंकर हिंसक परिणाम लाता है। आधुनिक युग में मनुष्य ने बहुत प्रगति की है और हम विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। तब एक दुखद परिस्थिति यह है कि आकाश में उपग्रह छोड़ने वाला मनुष्य अपने मन में रहे हुए पूर्वग्रहों को नहीं छोड़ सकता है। यह करुण विरोधाभास वैज्ञानिक प्रगति से अधिक दुखद एवं मानव जाति के प्रति दया उत्पन्न करने वाली जैसी है। निषेधक मनोभाव खूब लंबे समय तक रहे तो वे पूर्वग्रह में रूपांतरित होते हैं। पूर्वग्रह अर्थात रूढ़िगत बने हुए गलत ख्याल मानव जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाने के लिए एवं टिकाए रखने के लिए मानव मन में से पूर्वग्रह नष्ट करना या घटाना अनिवार्य है। पूर्वग्रह सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। तो पूर्वग्रह की व्याख्या और देखते हैं तो उसकी व्याख्या पहले है कि पूर्वग्रह अर्थात व्यक्ति या समूह के प्रति प्रत्यक्षीकरण, विचार, भावना या कार्य की दृष्टि से विपरीत प्रक्रिया करने का पूर्व निश्चित हुआ मनोभाव न्यूकॉम्ब ने दिया। पूर्वग्रह अर्थात जल्दबाजी एवं पूर्ण निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय ओकबर्न ने किया। पूर्वग्रह अर्थात हमेशा आवेगनात्मक हो ऐसा मनोभाव की जो पर्याप्त प्रमाण या पूर्ण अनुभव प्राप्त होने से पहले संपादित हो जाता है। बी कुप्पुस्वामी और उपयुक्त व्याख्याओं में से ऐसा विचार या पहले प्राप्त किया कि उसका जो है निरीक्षण करते हैं। दूसरा पूर्वग्रह का स्वरूप, फिर हम पूर्वग्रह का जो स्वरूप है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।